इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, 10-15 इधर खड़े हैं और पुलिस और वकला जो हैं वो आमने सामने थे। किसी भी टाइम मजीद तसादुम का कहा जा रहा था कि तसादुम हो सकता है। वीडियो बनाने का मकसद था ब्लैकमेल करना। ये वीडियो बनी है 9 तारीख को, ये वीडियो वायरल हुई है 15 तारीख को। ठीक हो गया। अच्छा मैम मुझे बताइएगा कि ये जो चंद लोग थे जो हमें जेल के इस इलाकों के पीछे नज़र आते हैं, इनके साथ साथ हमें एक लड़की भी नज़र आती है, ये लड़की कौन है? आज पूरी दुनिया हम लोगों पर थू थू कर रही है कि ये क्या हरकत की है इसने, शेख दानिश ने। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ टाइम के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाजरीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तहमीना शेख जो क्राइम रिपोर्टर है हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे खतीजा जो फैसलाबाद में जिस लड़की पर तशद्दुद हुआ और जिन्होंने तशद्दुद किया, आखिर वो कहाँ तक उनका केस पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा, ये जो खतीजा का फैसलाबाद में केस हुआ है जिस पर तशद्दुद किया गया बहुत ज़्यादा, जिससे जूते चिटवाए गए हैं और बाल काटे गए हैं और पता नहीं क्या कुछ उस लड़की के साथ किया गया है, इस केस के बारे में आप अपनी क्या राय रखती है? केस के बारे में राय तो ऑब्वियसली मेरी क्या, पूरे पाकिस्तान की जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी गई, जहाँ जहाँ ये खबर गई है, उन सबका ये कहना है कि ये गलत हुआ है, टोटली गलत है। आप जब भी कोई भी गलत काम देखते हैं तो आपके अंदर ये जुर्रत, आपके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको फेस करें, आप आवाज़ को बुलंद करें। बीइंग अ एंकर हम सबका ये फ़र्ज़ है कि जो इशू कहीं भी हुआ है आप उसको हाईलाइट करें, आप पीछे जाएं, आप कोशिश करें। तो मैं भी इसी कोशिश में हूँ, कर रही हूँ काम। और ऑब्वियसली जब वीडियो देखी और बहुत से और दोस्तों ने, सहाफ़ियों ने, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने, मुख्तलिफ लोगों ने, पब्लिक का रिएक्शन बड़ा बुरा था कि ये बच्ची के साथ जो हुआ ये टोटली गलत है। और इतना गलत है कि इंसान देख के शर्मिंदा हो जाता है कि इंसान के साथ क्या कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा मैम मुझे बताइएगा कि ये जो चंद लोग थे जो हमें जेल के इस इलाकों के पीछे नज़र आते हैं, इनके साथ साथ हमें एक लड़की भी नज़र आती है, ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है? ये लड़की है जनाब, इनका नाम है माहम। और आपने FIR पढ़ी है? FIR को जब हम डिटेल के साथ रीड करते हैं, माहम जो है वो FIR के मुताबिक ये कहा जा रहा है और बाकायदा सबके सामने ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि माहम जो है वो सेक्रेटरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि माहम जो है वो इनकी वाइफ है, यानी शेख दानिश की वाइफ है। लेकिन शेख दानिश की माहम वाइफ है या नहीं, इस चीज़ की कोई डॉक्यूमेंटेशन अब तक सामने नहीं आई। अच्छा मैम, ये भी कहा जा रहा है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड कहलाई जाती है, जिस वजह से वो उसके घर में रह रही है बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन रिश्ते के तहत वो उसके घर में रह रही है। क्या ये दुरुस्त है? देखें, आप किसी को जब जज करते हैं या आप किसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक खबर हमारे सामने आई है पिछले 2-3 दिन से बहुत गर्दिश कर रही है कि शेख दानिश जो है वो इस तरह का एक मामला हो गया। अब वो पिछले 2 साल से उसके साथ रह रही है या नहीं रह रही, पॉइंट इज दिस। आप इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, फर्दर डिटेल्स सामने आती हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो FIR का मतन है, जो कंटेंट है, उसके मुताबिक किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन सामने नहीं आई। इस केस को कवर करने के लिए जब मैं भी फैसलाबाद गई, CPO साहब से मेरी बात हुई और सेम मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि माहम का क्या रिश्ता है। और वीडियो में हम आवाज़ भी सुन रहे हैं, पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, रेड कलर का उन्होंने सूट पहना है, बहुत तस्वीर भी वायरल हुई हवालात के अंदर। और फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं लोगों के रिएक्शन की, तो सभी का ये सवाल था कि अगर ये सेक्रेटरी है तो फिर इस तरह का रिएक्शन क्यों है? बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मैम ये बताइएगा कि शेख दानिश को जब अदालत में पेश किया गया तब आप भी वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए मौजूद थी, तो आपकी आंखों के सामने क्या मनाजिर थे, क्या देखा आपने वहाँ पर? आंखों के सामने मनाजिर ये थे जी कि वकला की बड़ी तादाद थी वहाँ पर, वकला इकट्ठे हुए थे। वकला का ये कहना था कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस की भी भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। अदालत के बाहर भी काफ़ी नफरी तायुनात थी और अदालत के अंदर भी काफ़ी नफरी तायुनात थी। जब शेख दानिश को लेकर अंदर गए हैं तो बड़ी सिक्योरिटी के साथ लेकर गए हैं। जाते जाते मतलब जब आप कमरे अदालत में पेश करते हैं, इस दौरान जो बीच में रास्ता होता है चंद कदमों का, उसमें जो वकला है उन्होंने बाकायदा घूंसे मारे, उन्होंने टांगे मारी, उन्होंने गालम गलोच भी की है, धक्के भी दिए हैं और ये कहा है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये तो ऑन द स्पॉट मैं आपको बता रही हूँ कि जब मौके
पर अंदर लेकर गए। जब अंदर चले गए थे तो फिर उसके बाद वुकला का एक आप कह सकते हो जत्था, कोई इधर खड़ा है कोई इधर खड़ा है, 10-15 इधर खड़े, और पुलिस और वुकला जो है वो आमने सामने थे। किसी भी टाइम मजीद तसादुम का कहा जा रहा था कि तसादुम हो सकता है, और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा पुलिस ने भारी नफरी मजीद तलब भी कर ली थी। सही हो गया। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा, कहा यह जा रहा था कि ज़मानत मंजूर हो गई है शेख दानिश की, ये कहाँ तक बात सच है? देखिए, शेख दानिश के ऊपर एक FIR इस मसले की वजह से नहीं है, उनके ऊपर टोटल 4 FIRs हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, जिनमें से एक खतीजा के हवाले से है, दूसरी शराब के हवाले से है। उनके घर पर जब रेड किया गया तो शराब उनके घर से बोतलें जो हैं वो बरामद हुई, जिनकी कीमत की जब हम बात करते हैं तो 50,000 से लेकर 70,000 तक एक बोतल की कीमत थी, और बेशुमार बोतलें उनके घर से बरामद हुई। फिर इसके साथ साथ असलहा उनके घर से बरामद हुआ, तो इस चीज़ की भी FIR थी जिसकी बेल हुई। अच्छा, ये मंशियात क्या ये मतलब कि ये भी काम करते हैं या खुद इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का? देखिए, ये तो बेहतर पुलिस बता सकती है कि वो मंशियात का काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ बरामद हुई है मैंने वो डिटेल्स आपको बताई हैं। सही हो गया। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि ये जो लड़की पर तशद्दुद किया गया खतीजा, FIR के मुताबिक इसके 2 भाई, एक भाई बाहर से आया हुआ था, एक भाई किसी और मुल्क में रिहाइश पजीर है, और इस पे जो तशद्दुद किया है, इसके आईफोन पकड़ लिए, इसके मोबाइल से जितने भी पैसे थे वो पैसे वगैरह भी पकड़ लिए। इसकी बेटी के साथ ये खतीजा की दोस्ती थी, और ये क्या उनके साथ इनके घर काफ़ी ज़्यादा इनका आना जाना था? क्या इतना अरसा उनके घर आने जाने से खतीजा को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं या बहुत ज़्यादा अयाश लोग हैं? आपने 2-3 सवाल किए हैं। जहाँ पर आने जाने की बात है तो खतीजा की अना के साथ फ्रेंडशिप थी। बिल्कुल। ऑब्वियसली जब आप रिलेटिव्स में होते हैं, आप नेबर्स में होते हैं या फ्रेंडशिप में होते हैं, फिर आप एक दूसरे के साथ चीज़ें भी एक्सचेंज करते हैं, फिर आप एक दूसरे के घर भी जाते हैं, इकट्ठे सेलिब्रेशंस भी होती हैं। इसी तरह से खतीजा और अना भी आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। इनका आपस में एक दूसरे के घरों में आना जाना था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से आके क्रिएट हुई कि शेख दानिश ने शादी की पेशकश की और शायद वो इंटरेस्टेड थे खतीजा के अंदर। खतीजा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। इस गुस्से में आकर उन्होंने अपने गार्ड्स और लोगों को भेजा खतीजा के घर पर, और खतीजा को और खतीजा के भाई को वो उठाकर ले आए, और ला के जो वीडियो मैंने देखी, आपने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी, वो आपके सामने है। सही हो गया। अच्छा तहमीना मैम मुझे ये बताइएगा कि इस केस को आगे आप कहाँ देखती हैं? इस केस को आगे जी हम किसी भी केस के मुतल्लिक विद इन 2-3-4 डेज या 1 वीक में आप कभी भी राय नहीं दे सकते, और मेरे ख्याल से अगर कोई राय देता है तो वो गलत है। फर्दर जो अदालती कार्रवाई है उसको टाइम लगता है, जो कानूनी कार्रवाई है उसको भी टाइम लगता है। आप किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको आज एक टास्क दे देती हूँ कि सामने वाला घर है, यहाँ पे ये इशू हो गया, आप जाएं, आप उसको 1 या 2 दिन में नहीं क्लियर कर सकते, उसको टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। तो ऑब्वियसली इस पर अदालत भी काम कर रही है, इस पर पुलिस बहुत अच्छी काम कर रही है। बल्कि मैं ये आपसे कहूँगी कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो काम तो कर रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जब ताकतवर बंदा सामने आता है तो पुलिस कहीं ना कहीं उसका रवैया थोड़ा सा चेंज नज़र आता है। लेकिन इस केस में मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। CPO साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, CPO साहब के साथ मैंने प्रोग्राम भी किया। उमर सईद मलिक साहब, उन्होंने कहा कि 0% मेरी तरफ से इसमें नरमी नज़र नहीं आएगी। खतीजा मेरी बेटी है, खतीजा मेरी बहन है। सही हो गया। अच्छा मैम आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो जूते चटवाए गए हैं और ख़ुद वीडियो बनाई गई है, मतलब कि अगर कोई चलो गलत काम करता भी है तो हर गलत काम करने वाले की ये सोच होती है कि यार किसी को पता ना चले, चोर कभी भी बता कर चोरी नहीं करता। ये उस पर तशद्दुद भी कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाकर उसको वायरल भी कर रहे हैं। मतलब कि वही हिसाब हो गया ना कि आप बैल मुझे मार, और ख़ुद तशद्दुद तो कर रहे हैं मगर वीडियो बनाकर वायरल करें। इनको पहले से अंदाज़ा क्या नहीं था कि यार अगर हम इसको वायरल करेंगे तो हम ही फंसेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो क्यों बनाई जाती है? किसी भी शख्स की वीडियो क्यों बनाई जाती है? मैं आपसे सवाल करी, आंसर दें। वीडियो तो इसलिए बनाई जाती है ना, कुछ मेमोरीज के तौर पे बनाई जाती हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ प्रूफ्स होते हैं, या कोई बंदा उस चीज़ को अपने पास रखना चाहता है। वीडियो बनाने का मकसद था ब्लैकमेल करना। ये वीडियो बनी है 9 तारीख को, ये वीडियो वायरल हुई है 15 तारीख को। 9 से 15 के जब हम डेज गिनते हैं तो तकरीबन बनते हैं ये कोई 6 से 7 दिन
यानी वीडियो बनाने के बाद उसको अपने पास सेफ रखा गया था। इस दौरान आपस में मामला तय पा रहे थे, खतीजा की तरफ से पॉजिटिव आंसर नहीं आया, तब जाके ये वीडियो वायरल की गई है। लेकिन हमारे यहाँ आप किसी भी क्राइम को स्टडी कीजिए, मैं आज आपको एक टास्क देती हूँ, आप किसी भी क्राइम को स्टडी कीजिए, आप देखेंगे कि जो क्राइम करने वाला शख्स होता है उसको नहीं पता होता कि आगे मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। मुझसे में आके आप कर लेते हैं, खुदा न खास्ता मर्डर केसेस मैंने बहुत से कवर किए, प्रोग्राम्स किए, न सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर से बाहर भी, तो उसमें भी आप देखते हैं कि जब हथकड़ी लगी होती है तो एक्सप्रेशंस ही और होते हैं, और जब दूसरे हालात में आप इनको गन के साथ देखते हैं तो फिर एक्सप्रेशंस ही और होते हैं। इसी तरह से शेख दानिश को नहीं पता था कि ये मामला इतनी पीक पर चला जाएगा, मुझे भी पूछगिछ हो जाएगी, मैं भी सुलाखों के पीछे जा सकता हूँ, मुझे भी हथकड़ी लग सकती है। सही हो गया। अच्छा मुझे तहमीना मैम ये बताइएगा, जिस तरह से लड़की पर तशद्दुद किया गया, पढ़ी लिखी फैमिली अगर ऐसा करे तो क्या इस माशरे में ऐसी फैमिली को, ऐसे लोगों को आप नाम देना चाहेंगे? क्या ये पढ़े लिखे जाहिल है या जहालत इस माशरे का मुकद्दर बन गई है? देखिए मैं तो ये कहूँगी कि दीन से दूरी है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये दीन से दूरी है। आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी लड़की के साथ तशद्दुद नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आपने शादी करनी है वो आपका राइट है, वो इस्लाम ने आपको दिया है कि अगर आप कहीं किसी को पसंद करते हैं आप मैसेज भेज सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इनकारी है तो इनकारी के बाद इस तरह का रिस्पॉन्स किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाता और गलत है। रही बात ये कि इस किस्म का जो रिस्पॉन्स है इसको हम दो पहलुओं से देखते हैं। पहला पहलू आपने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया कि पढ़े लिखे लोग हैं इस माशरे में, और पढ़े लिखे लोग जब ऐसी हरकत करेंगे तो क्या ये जाहिल कहलाएंगे, आपने ये सवाल किया, ये तो बिल्कुल क्लियर सामने आता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम दूसरे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में देखें तो हम इस चीज को इस तरह भी कह सकते हैं कि देखें अगर एक शख्स ने ये हरकत की है तो उसके साथ हो क्या रहा है, वो कानून के गिरफ्त में है, वो पुलिस की गिरफ्त में है, अरेस्ट है, पूरी दुनिया क्या कह रही है, आज पूरी दुनिया हम लोगों पर थू थू कर रही है कि ये क्या हरकत की है इसने, शेख दानिश ने। उसी तरह जब हम खतीजा की तरफ आते हैं तो खतीजा मेरी भी बहन है, हम सबके घरों में बहनें हैं, हम सबके घरों में बेटियां हैं, आपके घर में होंगी। इट डजंट मीन कि आप पावर में हैं तो आप किसी के साथ ऐसा करें, फौरन से उस पर एक्शन हुआ है। आप ये चीज देखिए कि पाकिस्तान की पुलिस का, फैसलाबाद की पुलिस का एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है लोगों के सामने। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मैम लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी आप तो आप दे सकती हैं। मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि हम मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं। ऑब्वियसली जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल बेहतर होता है तो फिर आप मॉडर्नाइज स्टाइल्स की तरफ जाते हैं। खतीजा एक पढ़ी लिखी, इनोसेंट, अच्छी बच्ची नजर आ रही है, मुझे भी, आपको भी और हम सबको। शेख दानिश भी पढ़े लिखे और अच्छे लाइफस्टाइल में नजर आ रहे हैं हम सबको। पिक्स वगैरह कुछ देखी, कुछ सियासी पिक्स थी उनकी जो मुख्तलिफ बड़े लोगों के साथ थी, और इसके अलावा हम बिजनेस की बात करें तो वो। लेकिन मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल का मतलब हरगिज भी ये नहीं है, पैसे होने का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि आप इस किस्म की हरकत करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इस केस को सामने रखें तो फिर मेरे ख्याल से आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा ऐसी हरकत करने की। सही हो गया। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा, जाते जाते ये बता दीजिएगा काइंडली कि हमारे माशरे में हर महीने बाद या हर 2 महीने बाद हमें एक ऐसा केस मिल जाता है, जैसे दुआ ज़ारा केस हो गया, फिर उसके बाद मोटरवे केस हो गया, मतलब कि अब ये केस हो गया, मतलब कि क्या ये सोच है या कैसे ये चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है हमारे माशरे में? माशरे में चीज़ों को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तरबियत से किया जा सकता है। अगर आपकी तरबियत अच्छी है तो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। हमारे यहाँ जब कोई क्राइम करता है और फिर ट्रायल होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो जेल चला जाता है, जेल में जब रहकर साल एक बाहर आता है तो वो उससे बड़ा क्रिमिनल बन के आता है। क्यों? क्योंकि ये होता है कि वहाँ पर और मज़ीद क्रिमिनल्स होते हैं, काउंसलिंग नहीं होती। आप काउंसलिंग करें, आप उनको समझाएं, आप उनको बताएं, सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद करके, मारपीट करके, सुलाखों के पीछे बंद करने से कभी भी तरबियत नहीं होती। सही हो गया। अच्छा मैम चलिए ये सारी बातों को साइड पे करके एक आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे हम। आप माशाल्लाह क्राइम रिपोर्टर हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, कभी डर नहीं लगा, कभी थानों में जा, मतलब कि मर्दों से भी आगे बढ़ के आप काम करती हैं
کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یار وہ اس کے ہاتھ میں ویپن ہے, وہ دشمنداری بڑھ سکتی ہے بعد میں, اوبویسلی کوئی تھریٹ وغیرہ بھی آتے ہوں گے کیونکہ کرائم سٹوریز بہت مشکل ہوتی ہیں. مجھے ڈر بالکل نہیں لگتا. یہ سوال مجھ سے نہ صرف آپ نے بلکہ بہت سے لوگوں نے پوچھا. اکثر کال پہ بھی یہ سوال آ رہا ہوتا ہے, بیپرز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی یہ سوال آ رہا ہوتا ہے. مجھے کام کرنا ہے اور کام کرنے کے دوران جو ہرڈلز آتی ہیں اس کو فیس کرنا ہے, کرتی آ رہی ہوں, کافی عرصہ ہو گیا. ویپنز دیکھ کر خوف آتا ہے ہر انسان کو, لیکن وہ ویپن جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہوتا, وہ obviously پولیس کے ہاتھ میں ہے تو وہ کرمنلز کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں عزت دی, اللہ تعالیٰ نے کام میں دلچسپی بھی دی. میں جاب کو جاب سمجھ کے کام نہیں کرتی, میں پیشن سمجھ کے کام کرتی ہوں. جب آپ کا پیشن ہوتا ہے نا پھر آپ کو کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو مجھے پیشن ہے اس چیز کا کہ آپ کسی بھی کام کو کریں تو پوری دلچسپی ٹائم کے ساتھ کریں. اور میرے آفس کی طرف سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں, میرے آفس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تہمینہ لڑکی ہے, تہمینہ تھکتی نہیں ہے. تہمینہ نہیں کہتی میں تھک گئی ہوں, میں لیٹ ہو گئی ہوں, میں نے نہیں جانا, مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے وہ پرابلم ہے. نہیں, کیوں؟ کیونکہ ٹائم ٹیبل سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور رہی بات یہ کہ دھمکیاں اور یہ وہ کالز وغیرہ, میرے پیچھے میرے والدین کی دعا ہے, مجھے کبھی کوئی دھمکی نہیں آئی. جزاک اللہ. جی تو ناظرین, سینئر صحافی تہمینہ شیخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے یہ جو کیس ہوا ہے فیصلہ آباد کا ختیجہ کا, اس کے تمام حقائق سے پردہ اٹھا دیا. اور جتنی بھی شراب کی بوتلیں ملی ہیں اور ویپنز وغیرہ ملے ہیں آخر وہ کس کے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ شیخ دانش صاحب کے ہیں. اگر آپ ان کی گفتگو سے مطمئن ہیں, ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اور نیوز ٹائم کو دیکھنا مت بھولیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.